अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में खींचातानी एक मरतबा फिर से स्टार्ट हो गई है। जैसे मैंने आपको सुबह की वीडियो में अपडेट किया था कि शाम 7 बजे के बाद मार्केट का जो मोमेंटम है या जो इसका फेस है वो मुकम्मल तौर पे आपके सामने आ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हम मार्केट में देख रहे हैं। और अगर कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसमें दोस्तों एक बहुत बड़ी कमी हो गई है, आउटस्टैंडिंग। ट्रेंडिंग टोकन के अंदर ऑब्वियसली इस वक्त जाइंट टोकन्स आ गए हैं, जाइंट, जिसमें बिटकॉइन है, इथीरियम है और नोड की अब कोई वैल्यू ही नहीं रही। यहाँ पर इथीरियम ने दोस्तों आखिरकार वही कर डाला जिसका मैं काफ़ी दिनों से आपके साथ जिक्र कर रहा था। फिलहाल इथीरियम इस वक्त इस तरह क्रैश कर रहा है जैसे ये ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा होने तो नहीं वाला, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल उसका बिहेवियर ऐसा है। एक दूसरी चीज़, यहाँ पर बीटीसी के लिए अभी भी होप्स बाकी हैं, इसलिए कि डोमिनेंस बीटीसी का तेज़ी से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है। ये देखें दोस्तों, 60.20 एकदम आज से 3 माह पहले वाली कंडीशन हो गई है। तो बीटीसी के लिए लास्ट होप क्या है? वो है दोस्तों दोबारा 80,500 पे आना, यानी कि मॉर्निंग के सेशन से पहले पहले हम 80,500 या 81,000 में आ जाते हैं तो ये जितनी भी तोड़ फोड़ होगी फिर ये आल्ट कॉइन के लिए ही रह जाएगी और बीटीसी अपना मुंह यहाँ से अच्छे तरीके से उठा पाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें आपके साथ डिस्कस करनी है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों जो टैरिफ का खेल चल रहा है वो बड़ा संगीन हो गया है, इसलिए कि कई ऐसे ममालिक वो यहाँ पर सरेंडर करने जा रहे हैं अपने टैक्सेस। तो दोस्तों, मार्केट का तजिया तो हम आसानी से कर लेंगे, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 50 ममालिक ने एक यहाँ पर स्टेटमेंट जारी की है कि वो किसी किस्म का भी टैक्स नहीं लगाने जा रहे। यानी कि जो ट्रंप की तरफ से टैक्स लगा था उसकी बेसिकली जो मेन पॉइंट था वो यही था कि जो उन पे टैक्स लगाएगा वो उन पे टैक्स लगाएंगे। तो इन 50 ममालिक में, जिसकी एक लंबी लिस्ट है, आप खुद इसे स्टडी कर सकते हैं, उसमें मेन जो कंट्रीज़ हैं उसमें ताइवान तक है, ठीक है जी, और बहुत से कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया भी शामिल हो गया है कि जी उन्होंने कहा है कि हम अब इन पे टैक्स नहीं लगाएंगे अमेरिका के ऊपर, ठीक है। तो अगर नहीं लगाएंगे तो जो अमेरिका ने टैक्स लगाया था एग्जैक्टली ये उसकी बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमानी करता है, ठीक है जी। तर्जुमानी ये हुई है इस टैरिफ की कि उन्होंने यहाँ पर रिटेलिएट ही नहीं किया, ठीक है जी। तो रिटेलिएट नहीं किया तो यकीनन अब अमेरिका भी, अब जो पीर का सूरज खैर से चढ़ेगा, कारोबारी हफ्ते का जो पहला दिन होगा वो यकीनन कुछ ना कुछ तो हमें नया दिखाने वाला है। क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से टैक्स जो यहाँ पर टैरिफ आया था जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे 2 अप्रैल का, वो यहाँ पर अब कुछ ठंडा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कल के दिन की बड़ी अहमियत होगी। तो दोस्तों, अभी हम बीटीसी को यहाँ पर 79,000 पे आता हुआ देख रहे हैं और यकीनन आप में से कई व्यूवर के ये भी सवाल बनते हैं, मैं उसको भी यहाँ पर डिलीवर करूँगा क्योंकि अभी सुबह बहुत दूर है और मिडनाइट की वीडियो देखने का कम से कम ये तो फ़ायदा हो कि आपको पता चले कि मार्केट क्रैश क्यों कर रही है। अच्छा, अब इतने बड़े कंट्रीज़ ने कह दिया है जी कि हम जो रेसिप्रोकल टैक्स यहाँ पर लग रहा है उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है जी। लेकिन दूसरी जानिब से जो 2 तरह के टैरिफ आए हैं, एक टैरिफ आया था पहले, आज से 1.5 माह पहले, एक टैरिफ आया है 2 अप्रैल को। अच्छा, 2 अप्रैल का तो यहाँ पे सामना हो गया है, लेकिन जो 2 अप्रैल से पहले आया था वो ये है कि उसके ऊपर ट्रंप कबीना की एक स्टेटमेंट आती है कि हम हर सूरत पहले वाला टैरिफ तो लगा के छोड़ेंगे। तो गाइज़, इस वजह से इस वक्त दुनिया भर में तरह तरह की खबरें हैं और मैं यहाँ पर आपके साथ कोई किसी किस्म की भी कोई गलत बयानी नहीं करना चाहता। इसलिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाले दिन बताएंगे। यूँ तो व्यूवर्स, ये खबरें भी मार्केट में आ गई हैं कि जो आपके पॉकेट में मोबाइल फ़ोन पड़े हुए हैं उनके भी रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हैं, मतलब आने वाले दिन कुछ चीज़ें देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें जिनको हम वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं। और अगर आप अपना टाइम ज़ाया करना चाहते हैं तो यकीन कीजिएगा जाकर ब्राउजिंग करें, सर खपाएं, टिकटॉकर्स को देखें, छोटी छोटी वीडियोस रील्स देखें और अपने आप को परेशान करें, पैनिक करें, ठीक है। उसमें आपको यही देखने को मिल रहा होगा कि बस जो चीज़ आपने हाथ में पकड़ी हुई है
आपके हाथ में जो पेन भी है वो भी पता नहीं कितने का हो जाएगा। आपको इस परेशानी में मुब्तला कर देंगे ये छोटी छोटी रील्स कि आप एंड पे सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो दोस्तों इसका एक ही हल है, सारी चीज़ें वक्त पे छोड़ दें। एनीवे, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो मार्केट पे नज़र रखना आपका राइट बनता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मार्केट किस शार्प मोड में आ चुकी है। देखें, सिर्फ आपसे बात करते करते वीडियो की मेकिंग के दरमियान ही इस वक्त बीटीसी ने 500 की यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखा दी है। तो गाइस सुबह के लिए तो मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी रहने वाली है। अच्छा, अब बीटीसी को और इथेरियम को तो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे 3 से 5 अदद मैं फंडामेंटल टोकन भी आपसे डिस्कस करूंगा। आपको ये जो मार्केट के ताज़ा तरीन सूरत हाल है दोस्तों, ये आपको फंडामेंटल्स की तरफ लेकर जाती है। पहला फंडामेंटल XRP की यहाँ पे 2.02 की एक बाइंग कंप्लीट हुई है दोस्तों। अब आते हैं BNB पे। BNB की हमारी आज की सपोर्ट थी गाइस 578 टू रेजिस्टेंस 591। BNB ने सबसे पहले हमें लो दिया 578 का, फिर हाई रहा 584 का। तो ये $6 की आपको ट्रेड देने के बाद BNB तब से लेके अब तक मुसलसल टूट रहा है। एक्यूरेसी दोस्तों अगर आपने फॉलो करनी है तो बिटगेट और बाइडफाई पे जाकर आप कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पर सूरत हाल बन रही है और BNB का जो माजी का ट्रेंड रहा है $30 तो ये एक दिन में रोटेट होता है, और जब कोई बुरी खबर आ जाए तो 60 से 70। तो सुबह की वीडियो के मुताबिक ये 587 के अकॉर्डिंग $30 तक गिर चुका है। तो 30 तक की रोटेशन इसमें अभी और रहनी है। 530 से 565 के दरमियान रोटेशन रहेगी। काफ़ी ज़्यादा अलर्ट का माहौल यहाँ पर बन गया है। नाउ सोलाना के लिए गाइस हमारी आज की सपोर्ट थी 111 एंड रेजिस्टेंस 121। अच्छा, अब सोलाना की जस्ट व्यूअर आपकी 111 की अभी जस्ट बाइंग हुई है। ये एक बहुत अच्छे लेवल की बाइंग है, यहाँ पर कोई पैनिक बनता नहीं है, लिहाजा दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग। आप इसे अभी होल्ड कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों डोज में हमारी शॉर्ट ट्रेड थी एक, ठीक है, और 0.1680 की रेजिस्टेंस हमें चाहिए थी, और डोज ने हमें यहाँ पर जो हाई दिया वो था 0.1682 का। 100% ये रेजिस्टेंस यूटिलाइज हुई है। लो रहा 0.1533 का, और इस वक्त तो ये लो 1524 तक आ चुका है। खैर हमारा एग्जिट लेवल था 0.1650 का। मॉर्निंग के लिए यहाँ पर डोज अगर दोस्तों 0.1550 पे वापस नहीं आता तो आप आसानी से 0.1510 का एक नया लो देखेंगे। तो लो मोमेंटम हर तरफ है। चैनलिंग का एक लेवल आपके पास मौजूद है 13.10। दूसरा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सिंगल फिगर में जा कर के बनता है, और वो है 9.80 का। इसी के साथ दोस्तों जिस तरह स्ट्रॉन्ग वे में XRP आपके हाथ में आया है, उसी तरह सुई टोकन की भी पोजीशन आपकी ग्रिप में आ गई है। कैसे? सुई की हमारे पास एक शॉर्ट की पोजीशन थी। सुबह हम 2.15 पे ट्रेड हो रहे थे, और मैंने आपसे कहा था कि ये आपको 10 से 15 सेंट का एक नॉर्मल लो प्रोवाइड करेगा। एग्जैक्टली सुई ने ऐसा ही बिहेवियर दिया है। तो दोस्तों ये जो मार्केट के अंदर अभी जो टैक्स का यहाँ पे घपला चल रहा है, जो मसले चल रहे हैं, ये इस मार्केट को अभी मज़ीद पैनिक कर सकते हैं। मज़ीद पैनिक होने के लिए मैं लास्ट में आज BTC और इथेरियम के कुछ लेवल्स शेयर करूँगा जो बड़े ज़्यादा अहम हैं सुबह के लिए, बहुत ज़्यादा। और कल क्योंकि गोल्ड की मार्केट ओपन होनी है दोस्तों, ठीक है, और गोल्ड की मार्केट पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं। आप अंदाज़ा करें कि इस 2 दिन में सैटरडे, संडे और इवन के फ्राइडे में भी 3 दिन के अंदर अंदर आपको हर छोटी रील्स में, टिकटॉक में, हर जगह पे आपको सिर्फ एक चीज़ देखने को मिली है कि जी गोल्ड जो है वो कोड़ी कोड़ी हो जाएगा। कमाल बात है दोस्तों, मैं तो हैरान हूँ कि आजकल जो एजुकेशन है, जो इल्म है, वो इतना आसानी से बाज़ार में रुल रहा है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। खैर हर जगह पे आपको सिर्फ यही बातें सुनने को मिल रही हैं जी कि पीर वाले दिन, मंगल वाले दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी कई ज़िंदगी में पीर देखी हैं, मंगल देखी हैं, बुध देखी हैं, कई संडे, मंडे, ट्यूसडे देखे हैं। सिर्फ कारोबार है दोस्तों व्यूज़ का, ठीक है जी। इस चक्कर में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आते हैं दोस्तों LTC में। LTC मैंने आपके साथ आज शेयर किया था कि हमारी सपोर्ट है 80.50 की, ठीक है, और ये ब्रेक होती है तो हम $2 का लो देखेंगे। देखिए दोस्तों आपका $2 का लो तो कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पे एलटीसी और लो पे लो लगाता चला जा रहा है। देखें काफ़ी दिनों से ये 90 पे खड़ा था, तो एक नया डिप तो यहाँ पे आना ही था। लिहाजा अगर इसने यहाँ पर 75.50 पे अपनी रेजिस्टेंस ना बनाई अगले 2 घंटे तक, तो एलटीसी दोबारा आसानी से $2 से $3 का लो आपके लिए पेश कर देगा। तो दोस्तों मार्केट की कंडीशन देखते हुए अभी हम फिलहाल अदर टोकन्स को यहाँ पे करेंगे पेंडिंग। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइज हमारे लिए यहाँ पर जो मेन फोकस है वो बीटीसी के प्राइस के ऊपर है। भले बीटीसी के प्राइस आल्ट कॉइन को पंप नहीं दे सके, जितना भी बीटीसी ने पंप किया आल्ट कॉइन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो कंडीशन है बीटीसी जितना डंप करेगा आल्ट कॉइन ज़्यादा उसका प्रेशर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए बीटीसी को यहाँ पर हर सूरत 80,000 प्लस होना होगा। 80,500 से 81,000 की रेजिस्टेंस इसे एक बड़े क्रैश से बचा सकती है। और कल जो सीएमई गैप आना था, समझ लें कि उसका जो खमियाजा है वो मार्केट अभी भुगतने लगी है। ठीक है जी, ये बात तो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम एक बिग बेरिश कैंडल देख रहे हैं दोस्तों। ये जायंट क्रैशिंग कैंडल होती है जब मार्केट में बनती है, तो 10-10 हज़ार के डंप आए हुए हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल पास्ट में दे देता हूँ। ये देखें, ये तकरीबन मार्केट यहाँ पर 87,000 पे थी, तो हमने एक डिप देखा था 82,000 का, 5,000 का लो देकर गई। यहाँ पर देखें दोस्तों 98,000 से सीधा 88 का लो, 10,000 का। तो ये ट्रेंड, ये वाली कैंडलों के जो ट्रेंड होते हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। ठीक है जी, ये जब आते हैं तो 3-3 दिन 4-4 दिन रह कर जाते हैं। बिहाइंड द स्क्रीन भी यही कुछ है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हर एक ही 4 घंटे में मार्केट ने यहाँ पे छक्के छुड़ा दिए हैं और अब 79,000 भी ब्रेक हो गया है। तो गाइस इस मार्केट ने, बल्कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, शाम 7 बजे तक अपना पैटर्न रिकवरी का रखा हुआ था। ठीक है, 7 बजे तक भी इंटरनेशनल डाटा सिर्फ यही बता रहे थे कि मार्केट रिकवर करेगी। अचानक यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं दो, जो मैंने आपसे शेयर की हैं, इसने मार्केट की जितनी भी फेस वैल्यू थी उसको यहाँ पे तकरीबन रोंद दिया है। तो मार्केट को दोस्तों रिकवरी करने के लिए तो जो लेवल मैंने आपको बताने थे बता दिए हैं। मिनिमम भी जो चाहिए वो 80,500 है। और यहाँ पर अब जिस रफ्तार से मार्केट गिर रही है दोस्तों, ऐन मुमकिन है कि अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं बनती 4 आवर में, ये देखें सिंपली आप अपने मोबाइल की ऐप ओपन करें, आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे 4 आवर की कैंडल ना बनी, ठीक है, तो फिर आपको मार्केट 75-76 पे भी लेके जा सकती है। इन ख़बरों की वजह से दोस्तों मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। लिहाजा इसके बारे में ये वो चीज़ें होती हैं, अगर हमने टेक्निकल एनालिसिस करके भी रखे हों तो वो मट्टी में मिल जाते हैं, ये याद रखिएगा। और अगर ये मैनिपुलेशन है दोस्तों, तो वो भी आपको सुबह के सेशन से पहले पहले क्लियर हो जाएगा। हेल्पफुल टोकन आपके लिए यहाँ पर सिर्फ सोलाना और लिंक है, और तीसरा BNB। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों इस पैनिक की वजह से इस मार्केट में जो कल के हफ्ते का आगाज़ हो रहा है, इसे कुछ लोग ब्लैक मंडे का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग ब्लैक वीक का नाम दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे तरह तरह की सोच देखने को मिल रही है। इससे पहले कि आप सोचते क्या हर ये हो क्या रहा है, इसकी वजह क्या बन रही है, तो उसको इसी से मिला दें। इसकी एक और वजह भी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रही है कि 19 अक्टूबर को एक ऐसा दिन देखा गया था दुनिया के अंदर जब मार्केटें बुरी तरह क्रैश हो गई थी। आप चाहें तो बाकायदा तौर पे इसे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कुछ ऐसा ही दिन कल का यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इथेरियम दोस्तों अपनी जो सुबह तक की से लेकर अब तक की वैल्यू है उसके मुताबिक $180 तक गिर गया है। मुझे ये बात कहते हुए कुछ ज़्यादा अरसा हो गया है। वैसे ये प्रेडिक्शन वक्त पे पूरी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता कि इथेरियम यहाँ पर 1500 तक को सबसे पहले क्रैश में टच करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों तकरीबन सूरत हाल ऐसी ही है। आज की कैंडल जो है वो बिग बेरिश है, और बिहाइंड द स्क्रीन भी दूसरा कैंडल का जो आगाज़ था वो भी क्रैशिंग ही है। तो इथेरियम के लिए रिवर्सल की पोजीशन तो दोस्तों बड़ी टफ है। आप जानते हैं इथेरियम कौन सा हमारे लिए यहाँ पर जो लॉन्ग की पोजीशन है वो प्रोवाइड कर रहा था, जितनी भी थी वो क्रैश की थी। तो अभी भी इथेरियम को रिकवर करने के लिए 1660 से 1680 की रेजिस्टेंस चाहिए।
ये रेजिस्टेंस वापस नहीं आती तो सोचिएगा भी मत कि मार्केट यहाँ पर रिकवर करेगी। और अगर हम 1610 1620 से दिन का आगाज़ करते हैं तो नॉर्मल सी बात है 1560 से 1570 का लो। और इस वक्त हमारे लिए हेल्पफुल टोकन सिर्फ और सिर्फ BGP और सुई ही रहेगा जो इथीरियम की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।